दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर है जो हर वक्त ज़रूरत में रहता है। जी हाँ, बात हो रही है फार्मा सेक्टर की। और इसमें सबसे पहला नाम आता है सिप्ला और सन फार्मा का। सिप्ला जो कि इनोवेशन का किंग है, जबकि सन फार्मा जो ग्लोबल गाइड्स के रूप में छाया हुआ है। दोनों स्टॉक्स फार्मा सेक्टर की टाइटन्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ही मल्टीबैगर बनेगा। और आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को समझाने के लिए हम कंपेयर करेंगे दोनों कंपनीज को, इंक्लूडिंग देयर फंडामेंटल्स, फ्यूचर प्लान्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स एंड स्टॉक्स का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो एंड तक ये वीडियो आपके कंफ्यूजन को 100% दूर कर देगा कि किसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए स्क्रीन पे अच्छे से समझते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं कंपनी की ओवरव्यू से। सबसे पहले बात करते हैं सन फार्मा की, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी और दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट जेनेरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी टैबलेट्स, इंजेक्शंस, स्प्रेस जैसे ऑलमोस्ट हर फॉर्म में मेडिसिन बनाती है। इसका फोकस है क्रिटिकल एरियाज पे, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कैंसर, स्किन डिजीज और मेंटल हेल्थ। सन फार्मा के पास 43 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस इंडिया, यूएस, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और 6 बड़े रिसर्च लैब्स भी है, जहां नए ड्रग्स डेवलप किए जाते हैं। ये कंपनी 100 से ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस करती है, जिससे पता चलता है कि ये ट्रूली ग्लोबल प्लेयर है। अब बात करते हैं सिप्ला की, जो कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। ये कंपनी 1935 में बनी थी, और आज के टाइम में इसका पोर्टफोलियो 15,000 प्लस प्रोडक्ट का है अक्रॉस 65 थेरापेटिक्स एरियाज। सिप्ला के पॉपुलर प्रोडक्ट्स है निकोटेक्स, कॉफसिल्स एंड ओआरएस। ये कंपनी 47 मॉडर्न फैक्ट्रीज के जरिए मेडिसिन बनाती है, और आर&डी के लिए 5 हाई टेक लैब्स भी ऑपरेट करती है। सिप्ला का फोकस है रेस्पिरेटरी डिजीज, एपीआईज यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, और सिप्ला ग्लोबल एक्सेस, जिसका मकसद है कि ज़रूरियात की मेडिसिन को अफोर्डेबल बनाना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस की, यानी पिछले कुछ सालों में इन शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिया है। सबसे पहले अगर सन फार्मा को देखें तो उसने पिछले 6 महीनों में 9% की गिरावट दिखाई है। और ये दोस्तों ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट क्रैश की वजह से। और अगर इसके पिछले 5 साल की बात करें तो इसने करीब 275% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब अगर सिप्ला की बात करें तो इसने भी पिछले 6 महीनों में 3% की गिरावट दिखाई है, जबकि अगर 5 साल के हिसाब से देखें तो इसमें 152% की ग्रोथ दी है। यानी दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म में। लेकिन सन फार्मा थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है दोस्तों इस मामले में। सिप्ला में थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन वो हाई ईपीएस और एग्रेसिव एक्सपेंशंस की वजह से भी हो सकती है। सो अगर आपको स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टॉक चाहिए तो सन फार्मा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ और शॉर्ट टर्म मोमेंटम पसंद है तो सिप्ला भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब स्टॉक्स की फंडामेंटल कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर सन फार्मा के मार्केट कैप की बात करें तो वो 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, जबकि सिप्ला का मार्केट कैप 1.20 लाख करोड़ है। यानी सन फार्मा साइज और रीच में सिप्ला से 3 गुना ज़्यादा है। अगली दो चीज़ें जो हर एक इन्वेस्टर्स को जानना जरूरी है किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले, जो कि है ईपीएस और डिविडेंड। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने टोटल जितना प्रॉफिट कमाया है, उसमें से एक शेयर के हिस्से में कितना आता है। सिंपल भाषा में एक शेयर ने कितना पैसा कमा कर दिया। सन फार्मा का ईपीएस है 13.13 पैसा, और अगर सिप्ला का देखें तो वो है 58.33। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि सिप्ला का ईपीएस ज़्यादा है, मतलब एक शेयर ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवरऑल बेटर है। सन फार्मा के पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है, इसीलिए उनका ईपीएस कम दिख रहा है, पर वो भी स्टेबल है। तो अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में आपको वापस करती है, यानी कि इन्वेस्टर्स को। ये एक परसेंटेज होती है। अगर सन फार्मा का परसेंटेज देखें तो वो है 0.80%, जबकि सिप्ला का डिविडेंड कंसिस्टेंट नहीं है, इसीलिए इसका यील्ड लो होता है या नेग्लिजिबल होता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो जो रेगुलर पैसिव इनकम चाहते हैं, तो सन फार्मा थोड़ा बेटर होगा डिविडेंड के हिसाब से देखें तो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आर&डी एंड इनोवेशन की। इन दोनों कंपनीज के आर&डी एफर्ट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं दोस्तों। सन फार्मा की आर&डी फोकस करती है स्पेशलिटी इन मेडिसिन और ग्लोबल ड्रग्स पाइपलाइंस में, स्पेशली डर्मेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। जबकि सिप्ला का इनोवेशन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स में टॉप क्लास है। ये कंपनी बायोसिमिलर्स और डिजिटल थेराप्यूटिक्स जैसे
नए एरियाज में भी काम कर रही है। तो अगर आप इनोवेशन ड्रिवन स्टॉक्स चाहते हैं तो सिप्ला थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन ग्लोबल स्केल और एग्जीक्यूशन के लिए सन फार्मा थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड और मैच्योर लगता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की दोनों स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले सन फार्मा के प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं। तो सन फार्मा के सबसे बड़े प्रोज है कि वो इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा ट्रस्ट होता है इन पर, जबकि ग्लोबली ये 100+ कंट्रीज में अवेलेबल है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग R&D है और स्पेशलिटी मेडिसिन पे फोकस भी करते हैं। अगला है कि कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रहे हैं और इनका बिजनेस मॉडल भी बैलेंस एंड मैच्योर है। अब इसकी कॉन्स की बात करते हैं, तो इसमें हमें ईपीएस ग्रोथ थोड़ा स्लो देखने को मिलता है सिप्ला के कंपेयर में। अगला कि ये मैच्योर कंपनी होने की वजह से लिमिटेड एग्रेसिव ग्रोथ दे रही है। उसके बाद यूएस रेगुलेशन और प्राइसिंग प्रेशर से रिस्क बना रहता है इस कंपनी के ऊपर। अब अगर हम बात करें सिप्ला के प्रोज की, तो इसमें हायर ईपीएस देखने को मिलता है, मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट। अगला कि इसमें इनोवेशन एंड ग्रोथ फोकस पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके बाद है डोमेस्टिक लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल। इसके बाद है कि ये एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। अब इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें हमें डिविडेंड यील्ड लो देखने को मिलता है। दूसरी बात कि इसका मार्केट कैप सन फार्मा के कंपेयर में काफ़ी कम है, जिससे इसमें हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और अगला है कि R&D कॉस्ट बढ़ने की वजह से शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर आ सकता है इसमें। तो अब सवाल आता है दोस्तों कि 2025 के लिए कौन सा स्टॉक बेटर है इन दोनों में से। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, अगर आपको चाहिए एक स्टेबल ग्लोबली डाइवर्सिफाइड फार्मा गायंट जो कंसिस्टेंट रिटर्न और डिविडेंड भी देता रहे, तो वो सन फार्मा है। लेकिन अगर आप ग्रोथ और इनोवेशन में बिलीव करते हो और थोड़ा हाई रिस्क ले सकते हो विथ हायर ईपीएस एंड डोमेस्टिक लीडरशिप के लिए, तो सिप्ला उस हिसाब से बेस्ट रहेगा दोस्तों। आखिर में दोस्तों दोनों ही स्टॉक्स अपने सेक्टर के सबसे अच्छे स्टॉक्स है। बस ये समझना ज़रूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, जो कि हमने इस वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया है। अब आपका वोट किसके लिए है, सिप्ला या सन फार्मा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना। एंड ऐसी इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट वीडियोज़ के लिए स्टॉक मार्केट सेना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।